हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी डी ग्रुप की जो सीरीज चली हुई है प्रीवियस पेपर के, उसका सेकंड पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो जिन्होंने हमारा पहला पार्ट प्रीवियस पेपर का नहीं देखा है तो सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट जो अभी स्टार्ट होगा, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये क्लासेज हमारी रेगुलर रहेगी और इसके साथ साथ हमारा लाइव जो शाम का 8 बजे वो भी रेगुलर रहेगा, जिसमें आपकी नेशनल जीके, रीजनिंग और मैथ वो भी सम्मिलित रहेगा। और इधर जो सीरीज है प्रीवियस पेपर की हरियाणा जीके की स्पेशल, वो भी रेगुलर रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं हमारी क्लास के पहला क्वेश्चन। देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा और ओरलबिटल रेलवे कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? आप सभी जानते हो हरियाणा ओरबिटल जो रेलवे ट्रैक है वो कहां पर बनाया गया है। तो आप सभी जानते हो, आपको पता होगा कि हरियाणा में जो केएमपी है, केएमपी का नाम सभी ने सुन रखा होगा मेरे हिसाब से। केएमपी, जो केएमपी आपने जो नाम सुन रखा है, उसके साथ में ही एक रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो उसकी लंबाई हरियाणा में कितनी है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 121.7, 130.6, 135 और 256 में। तो आप सभी जानते हो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। 121.7 किलोमीटर रेलवे कॉरिडोर की इसकी लंबाई होगी ऑर्बिटल की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये केएमपी की तरह ही बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। केएमपी की जो है लंबाई वो ये है, ये हमारे केएमपी है, कुंडली मानेसर पलवल। केएमपी की लंबाई है 135.6 किलोमीटर है और केजीपी की लंबाई है वो 135 किलोमीटर है। ये आपका केजीपी है, कुंडली, गाजियाबाद और पलवल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो सेम केएमपी के आधार पर तर्ज पर बनाया जाएगा रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 121.7 किलोमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जन चेतना पार्टी की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। यहां पर पूछा गया जन चेतना पार्टी की स्थापना या संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कांडा, राजकुमार सैनी, दुष्यंत चौटाला और विनोद शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विनोद शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनोद शर्मा हो जाएगा। आप सभी जानते हो दुष्यंत चौटाला की मैं बात करूं तो जेजेपी हो जाएगा, और गोपाल कांडा की मैं बात करूं तो हलोपा हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। विनोद शर्मा ने जन चेतना पार्टी की स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? विनोद शर्मा ने हरियाणा में किस पार्टी की स्थापना की थी या किसका संस्थापक कहा जाता है? तो याद रखना जन चेतना पार्टी का संस्थापक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रिय, हरियाणा की राजनीतिक में सबसे पहले गयाराम अब आयाराम हो गया है, ये बात किसने कही थी? क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि हरियाणा की राजनीतिक में गयाराम अब आयाराम हो गया है, ये बात सबसे पहले किसके द्वारा कही गई थी? आप सभी जानते हो आयाराम गयाराम की राजनीतिक आज भी वर्तमान में चली हुई है। कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी में शामिल होते रहते हैं विधायक भी और सांसद भी। लेकिन सबसे पहले ये बात किसने की थी कि जो गयाराम है वो अब आयाराम हो गया है, ये बात सबसे पहले किसने कही थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, भजन लाल, बंसीलाल राव, वीरेंद्र सिंह और ओम प्रकाश चौटाला। तो याद है सबसे पहले किसने की थी? राव वीरेंद्र सिंह ने कही थी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राव वीरेंद्र सिंह ने क्यों कहा था? आप सभी जानते हो एक एमएलए था जिसका नाम था राम, जो चला गया था, निष्कासित हो गया था, पार्टी छोड़ के चला गया था। तो पार्टी छोड़ने के बाद दोबारा वापस उसी पार्टी में आ गया। उसके आधार पर राव वीरेंद्र सिंह ने एक रैली में सभा संबोधित करते हुए कहा था कि जो गयाराम था वो आयाराम हो गया है, इसलिए इस गयाराम आयाराम की राजनीति की स्टार्ट हो गई थी। तो याद रखना ये बात किसने कही थी सबसे पहले? तो कही थी राव वीरेंद्र सिंह ने। यहाँ पर पूछा गया ये बात किसने कही थी, ध्यान रखिए ये बात किसने कही थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने कही थी, जो रेवाड़ी जिले से बिलोंग करते हैं। यह हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी हैं। जोगीवाला मंदिर हरियाणा में कहां पर है? तो ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं कि जोगीवाला मंदिर हरियाणा में कहां पर है। हिसार, भिवानी, रोहतक और अंबाला। चार ऑप्शन आपके सामने हैं,
जोगी वाला मंदिर हरियाणा में कहां पर है? तो दोस्तों याद रखना भिवानी में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोगी वाला मंदिर हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना भिवानी में। लेकिन आपसे पूछा जाए, जो आपने हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि जोगी सेठ की हवेली कहां पर है। क्वेश्चन यदि हमारे पुरानी सीरीज देखी होगी तो उसमें जरूर ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। देखता हूं कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही आता है। जोगी सेठ की हवेली कहां पर? क्वेश्चन है हरियाणा में जोगी सेठ की हवेली कहां पर है? जो हमारी कैप्सूल की जो सीरीज थी उसमें मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पहले करवा रखा है। तो देखता हूं कितने बच्चों का क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। तो जोगी सेठ की हवेली हरियाणा में कहां पर है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, भिवानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। लचीले खिलौने बनाने का प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र कहां पर है? 4 ऑप्शन क्वेश्चन दिए हुए हैं और क्वेश्चन के यहाँ पर सीधे तौर पर यह भी पूछ सकता है कि हरियाणा का कौन सा जिला लचीले खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है? गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और मेवात। तो ध्यान, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, मेवात, जिसका वर्तमान में नाम क्या है जी? नू है। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में इसका नाम क्या है दोस्तों? नू है। इस आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो जाएगा, मेवात। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये लचीले खिलौनों के लिए जाना जाता है। नू मेवात की मैं बात करूं तो हरियाणा का पहला मोबाइल कोर्ट भी यहीं पर स्थापित किया गया था। पहला मोबाइल कोर्ट भी, पहला मोबाइल कोर्ट हरियाणा का 2007 में वो भी कहां पर स्थापित किया गया था? नू मेवात में किया गया था। तो इसका ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट आंसर हो जाएगा नू मेवात। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। डेरंगो पर्यटक स्थल हरियाणा में कहां पर? डेरंगो पर्यटक स्थल हरियाणा में कहां पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन भिवानी, दादरी, रोहतक और अंबाला है। आप सभी जानते हो डेरंगो कहां पर है भाई? चरखी दादरी में है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चरखी दादरी में डेरंगो पर्यटक स्थल। पुराने आधार पर भिवानी भी हो सकता है, आप सभी जानते हो। 2016 में भिवानी जिले से अलग करके ही चरखी दादरी हरियाणा का 22वां या सबसे बाद में या सबसे नया बनने वाला जिला है। भिवानी से अलग करके स्टार्टिंग में 174 गांव इसमें शामिल किए गए थे। 22 गांव महेंद्रगढ़ के भी शामिल किए गए थे, ये भी आपको याद रखना है। 22 गांव महेंद्रगढ़ के भी लिए गए थे। 22 गांव महेंद्रगढ़ के शामिल भी किए गए थे। टोटल 174 गांव शामिल किए गए थे। सबसे ज्यादा गांव भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लिए गए थे, इसमें ये भी आपको याद रखना है। तो इससे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीबीपुर झील हरियाणा में कहां पर? बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया बीबीपुर झील। देखिए बीबीपुर झील अलग है और बीबीपुर गांव अलग है। तो यहां पर जो पूछा है वो बीबीपुर झील पूछा है, और बीबीपुर झील है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लेकिन पूछा जाए बीबीपुर गांव है, वो आ जाएगा जींद में। बीबीपुर गांव है वो जींद में हो जाएगा, जहां से सेल्फी विद डॉटर की मुहिम की शुरुआत की गई थी सुनील जागलान के द्वारा। वो स्थान है जींद में। जबकि बीबीपुर झील है वो है कुरुक्षेत्र में, जो हरियाणा की मैदानी झील है। यह हरियाणा की एक मैदानी झील भी है। क्या है दोस्तों? मैदानी झील भी कहा जाता है इसको, बीबीपुर की मैदानी झील। हालांकि मैंने झीलों का बड़ा ही सुंदर ढंग से टॉपिक करवाया है। हरियाणा में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? हरियाणा की सबसे छोटी झील, हरियाणा की सबसे बड़ी झील, हरियाणा की सबसे गहरी झील, हरियाणा की शुष्क झील। इस सारा मैंने टॉपिक वाइज भी करवाया है। यदि किसी ने नहीं देखा तो उसके हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप टॉपिक भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में मैथ्यू आयोग की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, 1985, 48, 49 और 56 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1985, 1985 में हरियाणा में मैथ्यू आयोग की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में मैंगो मेले की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि आम मेले की शुरुआत कब हुई थी? आप सभी जानते हो हरियाणा में मैंगो मेला जो कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में लगता है, यादवेंद्र गार्डन में लगता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 में, 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। आपको याद रखना, हरियाणा में मैंगो मेला या आम मेले की शुरुआत कब हुई थी?
तो 1992 में हुई थी। ये आपको याद रखना है 1994 1994 में केवल 1 साल के लिए इसको पानीपत में लगाया गया था। इसका आयोजन पानीपत में भी हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि मैंगो मेले का आयोजन पानीपत में किस वर्ष हुआ, तो याद रखना 1994 में हुआ। लेकिन यहाँ पर जो पूछा है इसकी शुरुआत पूछी है और वो कब है, 1992 में। और कहाँ पर लगता है ये दोस्तों, तो पंचकुला में लगता है। हरियाणा में पंचकुला में मैंगो मेला या आम मेले का आयोजन होता है। और आम सबसे ज्यादा पैदा हरियाणा में अंबाला में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किस वायसराय द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन और सीकेस के द्वारा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। कालका का जो रेलवे मार्ग है उसका उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखना दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हरियाणा में वर्तमान में नैरो गेज की रेलवे लाइन यहाँ पर है, छोटी लाइन, सबसे छोटी लाइन आप इसको कह सकते हैं नैरो गेज की। और इसको टॉय ट्रेन भी नाम दिया जाता है, खिलौना ट्रेन भी बोला जाता है इस पर जो चलती है वो। इसका उद्घाटन है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, गांधी मेमोरियल हॉल कहां पर है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, पलवल, मेवात, रोहतक और करनाल। यहाँ पर गांधी हॉल पूछा है, गांधी मेमोरियल हॉल तो आ जाएगा डी ऑप्शन, करनाल में। गांधी मेमोरियल हॉल कहां पर है हरियाणा में? तो याद रखना करनाल में है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, पंचकुला, करनाल, अंबाला और रोहतक। यहां पर पूछा है हरियाणा में ग्रामीण विकास संस्थान, ग्रामीण विकास संस्थान हरियाणा में कहां पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, करनाल में। तो दोस्तों ग्रामीण विकास संस्थान हरियाणा में कहां पर है? तो आ जाएगा सीएम सिटी करनाल, या हरियाणा का पेरिस, या हरियाणा का अत्याधुनिक ढंग से निर्मित पहला जिला जो अंग्रेजों द्वारा बसाया गया था वो हो जाएगा करनाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन लाइव स्टॉक फोरम हरियाणा में कहां स्थित है? इंडो ऑस्ट्रेलियन लाइव, यहां पर बताइए फार्म हरियाणा में कहां पर है? 4 जिले का नाम दिया, हिसार, पंचकुला, अंबाला और रोहतक। तो सभी जानते हैं कि कहां पर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, हिसार में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, हिसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में इंडो ऑस्ट्रेलियन लाइव स्टॉक फार्म कहां पर है? तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट पॉल चर्च गिरजाघर कहां पर है भाई? सेंट पॉल गिरजाघर कहां पर है या चर्च कहां पर है? तो आप सभी जानते हो कहां पर है भाई, अंबाला। देखिए सेंट से संबंधित 3 क्वेश्चन आएंगे। एक है सेंट पॉल गिरजाघर, गिरजाघर को ही चर्च कहा जाता है, गिरजाघर। एक है सेंट थॉमस, थॉमस चर्च या गिरजाघर में। एक है जेम्स चर्च में। देखिए इसमें इस दोनों में सेंट लगा हुआ है, इसमें भी सेंट जेम्स चर्च है। चर्च और गिरजाघर दोनों सेम ही बात है, लेकिन इसमें सेंट पॉल है भाई, ये आ जाएगा अंबाला में। सेंट थॉमस की बात आए हिसार में, जेम्स की बात आए करनाल में। 3 बात याद रखना, पॉल आ जाए अंबाला में, थॉमस आ जाए हिसार में, जेम्स आ जाए करनाल में, दोनों याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर में क्या चीज आ रही है, पोल पूछा है, तो पोल कहां पर आ जाएगा हमारा? अंबाला में। ये करनाल क्या था? तो या था जेम्स, और हिसार का क्या था? थॉमस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आगे भी आपको ध्यान रखना है, भविष्य में भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहां पर है? यहां पर पूछेगा इंडिया का सबसे बड़ा तितली पार्क कहां पर है वर्तमान में? तो याद रखना कहां पर हो जाएगा? गुरुग्राम में, डी ऑप्शन। पहले बेंगलुरु में था, पहले कहां पर था? बेंगलुरु में था, लेकिन वर्तमान की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में है। वर्तमान में कहां पर है दोस्तों? तो आ जाएगा गुरुग्राम में।
हरियाणा का या भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क वर्तमान में कहां पर है? तो गुरुग्राम में है भाई, ये आपको याद रखना है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 राज्यों की तरफ से मंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन है भाई? यहां पर पूछा गया 3 राज्यों में मंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो याद रखना तैयब हुसैन भाई, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तैयब हुसैन का संबंध, तैयब हुसैन का संबंध कहां से है? तो याद रखना गुरुग्राम से दोस्तों। तैयब हुसैन का संबंध कहां से, किस जिले से है? तो गुरुग्राम से। तैयब हुसैन का संबंध किस जिले से है? गुरुग्राम से है। और ये 3 राज्यों में मंत्री रह चुका है। 3 राज्यों में कौन कौन से में? एक तो हो जाएगा राजस्थान, एक हो जाएगा पंजाब और एक हो जाएगा हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा 3 राज्यों में मंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति तैयब हुसैन, जिसका संबंध हरियाणा के गुरुग्राम जिले से है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित जसराज को रसराज की उपाधि किसने दी? तो याद रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी। पंडित जसराज को रसराज की उपाधि किसने दी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका यहां से क्लियर हो गया कि रसराज किसे कहा जाता है हरियाणा में? तो किसे कहा जाता है? पंडित जसराज को कहा जाता है। और ये नाम किसने दिया? तो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनका ये नाम दिया था। पंडित जसराज की मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू HSSC इसका संबंध कहां से है? तो हिसार से। HSC इसका संबंध हिसार से मानती है, लेकिन रियल में पंडित जसराज का जन्म पीली मंदोरी गांव, जो वर्तमान में फतेहाबाद में पड़ता है, वहां से। लेकिन HSC इसको क्या मानती है? हिसार मानती है। तो अपने को हिसार याद रखना है। पंडित जसराज का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो हिसार जिले से है। और रसराज की उपाधि किसने दी थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी थी। और रसराज किसे कहा जाता है? तो हमारे पंडित जसराज जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कुल कितने किसान बाजार हैं? यहां पर पूछा गया हरियाणा में कुल कितने किसान बाजार हैं? तो याद रखना दोस्तों 2 किसान बाजार हैं। हरियाणा में कुल कितने किसान बाजार हैं दोस्तों? तो 2 किसान बाजार हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में कुल कितने ग्रामीण अटल सेवा केंद्र है? यहां पर पूछा गया है कि हरियाणा में कुल कितने ग्रामीण अटल सेवा केंद्र पूछा गया है। तो कुल कितने हो जाएंगे भाई? 15,639। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,639। ये अटल सेवा केंद्र है हरियाणा में ग्रामीण में। ग्रामीण टोटल अटल सेवा केंद्र कितने हैं? 15,639। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, सतनामी समाज की स्थापना कब हुई? हरियाणा में सतनामी समाज की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 4 ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, 1633, 1857, 1707 और 1543। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1543 में किसने करी थी? वीर भान ने करी थी। किसने करी थी? वीर भान ने की थी। याद रहे हरियाणा में सतनामी समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1543 में की गई थी। किसके द्वारा? वीर भान के द्वारा की गई थी। लेकिन सतनामी विद्रोह की बात आई, सतनामी विद्रोह की मैं बात करूं, सतनामी विद्रोह की बात करूं तो 1672 आएगा। सतनामी विद्रोह की मैं बात करूं तो 1672 आएगा। लेकिन समाज की मैं बात करूं तो 1543 में किसके द्वारा की गई थी? तो वीर भान के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कॉफी टेबल बुक, कॉफी टेबल बुक बेटियां पुस्तक किसने लिखी? कॉफी टेबल बुक बेटियां पुस्तक के लेखक कौन है? अन्नू कुमारी, किरण चोपड़ा, हेमराज निर्गम और राम मेहता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किरण चोपड़ा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण चोपड़ा जी हैं भाई, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा की पहली महिला पायलट प्रियंका का संबंध कहां से? यहां पर पूछा गया है कि नाम भी दे दिया, प्रियंका जो हरियाणा की पहली पायलट बनी है उसका संबंध कहां से है? तो याद रखना सूलीखेड़ा। और सूलीखेड़ा कहां पड़ता है ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। यह हरियाणा का हिंट दे देता हूं, हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। और पश्चिमी में भी आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं और उसमें से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, फतेहाबाद, फतेहाबाद और दूसरा ऑप्शन है सिरसा। इनमें से बताना है आपको सूलीखेड़ा
किस गांव में किस जिले में पड़ता है, जिसका संबंध प्रियंका हरियाणा की पहली महिला पायलट है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 27वां व्यास सम्मान 2017 किसे दिया गया था। यानी 2017 में 27वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था। लक्ष्मी कुमारी, रवि कुमार, राकेश सिंह और ममता कालिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ममता कालिया को 27वां 2017 व्यास सम्मान दिया गया था। बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। भारत का पहला मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया। भारत का पहला मिलिट्री लिटरेचर कहां पर आयोजित किया गया है, इसका समारोह कहां पर हुआ है, ये कहां पर इसका आयोजन किया गया ये बताना है। पंचकुला, करनाल, चंडीगढ़ और फरीदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया था इस लिटरेचर का। तो ये भी आपको याद रखना है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दिल बदल हरियाणा राजनीति की स्वर्ण जयंती पुस्तक के लेखक कौन। दिल बदल हरियाणा स्वर्ण जयंती पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। हेमराज निगम, नरेंद्र तोमर, ममता कालिया, दीपक मल सहरानवे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दीपक मल सहरान हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दीपक मल सहरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें और शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।